स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड न्यूज में आज 14 खूबसूरत राजकुमारियों के किस्से से आपको अवगत कराते हैं। दोस्तों, भारतीय इतिहास राजसी परिवारों के वैभवशाली जीवन और सुंदरता के कथाओं से भरा हुआ है। इन शाही परिवारों की बेहद ही सुंदर राजकुमारियों की लंबी सूची है, जिसमें दोस्तों मैं आपको इतिहास की 7 और वर्तमान की 7 बेहद ही चुनिंदा राजकुमारियों का नाम बताने जा रहा हूं, जो अपने दौर में काफी ताकतवर रहीं। और अब 7 राजकुमारियां, उनका अस्तित्व भी काफी चमत्कार रहा। इनकी जिंदगियों में तमाम तरह के उतार चढ़ाव आए। उन्होंने डटकर उसका सामना किया। वो सब के सब लड़ी, खूब लड़ी। चलिए एक एक करके आपको इतिहास की 7 राजकुमारियों के नाम सबसे पहले बताते हैं। और इसमें पहला नाम है इंदिरा राजे। इंदिरा राजे बड़ौदा की राजकुमारी थी। इनका जन्म 19 फरवरी 1892 में हुआ। इनके पिता सयाजी गायकवाड़ और मां महारानी चिमनीबाई थी। इनका विवाह कूच बिहार के राजकुमार जितेंद्र नारायण के साथ हुआ, जिनसे वो दिल्ली दरबार में मिली। जितेंद्र नारायण ने विवाह करने के लिए उन्होंने ग्वालियर के महाराज माधवराव सिंधिया ने से अपनी सगाई तोड़ दी। उन्होंने 18 साल की उम्र में यह साहसिक कदम उठा लिया। सगाई टूटने के बाद उनके माता पिता ने उन्हें भारत छोड़कर लंदन जाकर जितेंद्र नारायण से विवाह करने की इजाजत दे दी। उन्होंने अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में कई त्रासदियों का सामना किया। महाराणा गायत्री देवी इन्हीं की पुत्री थी। इंदिरा राजे ने अपने जीवन का अंतिम समय मुंबई में बिताया। सितंबर 1968 में इनकी मौत हो गई। दूसरा नाम आता है सीता देवी का। सीता देवी पीतमपुरा के महाराज राजा राव वेंकट कुमार महिपति सूर्य राव और रानी चिन्नाम्मा की बेटी थी। इनका पहला विवाह वायरू के जमींदार अप्पा राव बहादुर से हुआ, जिसने इनके 3 बच्चे हुए। 1943 में मद्रास में घुड़दौड़ में इनकी मुलाकात प्रताप सिंह गायकवाड़ से हुई, जो उस समय दुनिया के 8वें सबसे अमीर आदमी थे। दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ गए। अपना पहला विवाह तोड़ने के लिए कानूनी सलाह से सीता देवी ने इस्लाम धर्म अपना लिया और प्रताप सिंह गायकवाड़ से विवाह कर उनकी दूसरी पत्नी बन गई, जिनसे उनका एक बेटा हुआ, जिसका नाम सयाजीराव गायकवाड़ था। 1956 में सीता देवी ने गायकवाड़ को तलाक दिया और लंदन चली गई। 1985 में सयाजीराव गायकवाड़ ने आत्महत्या कर ली, जिसके 4 साल बाद सीता देवी की मृत्यु हुई। तीसरे नंबर पर हैं नीलूफर हैदराबाद। इनका जन्म 4 जनवरी 1916 को गोस्टेप पैलेस इस्तांबुल में हुआ। इनके पिता के दामाद मोरिलाजादा सलाउद्दीन थे। 16 साल की उम्र में इनका विवाह हैदराबाद के अंतिम निजाम के दूसरे पुत्र मौज़म शाह से हुआ। 1952 में शादी के 21 साल बाद इनका तलाक हुआ। 21 फरवरी 1963 को नीलूफर ने एडवर्ड जूलियस पॉप से विवाह किया, जो एक युद्ध नायक, लेखक और फिल्म निर्माता थे। 12 जून 1989 को पेरिस में नीलूफर का देहांत हुआ। अगला नाम है विजया देवी। 28 अगस्त 1922 को जन्मी विजया देवी युवराज कांतिराव नरसिंहा राजा बडियार की बड़ी बेटी थी। ये कर्नाटक संगीत, नृत्य और वीणा वादन में निपुण थी। 1941 में कोटरा सांगनी के ठाकुर साहब से इनका विवाह हुआ। वो इंटरनेशनल म्यूजिक एंड आर्ट सोसाइटी के संस्थापक और अध्यक्ष थी। 8 दिसंबर 2005 को बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में इनका देहांत हुआ। अगला नाम है महारानी मेहताब कौर। दोस्तों, 1782 में जन्मी मेहताब कौर गुरुबख्श सिंह कन्हैया और सादा कौर की बेटी थी। ये सिख साम्राज्य के संस्थापक महाराजा रणजीत सिंह की पहली पत्नी थी। इनके 3 बेटे थे, शेर सिंह, तारा सिंह और ईश्वर सिंह। शेर सिंह 1841 से 1843 तक सिख साम्राज्य के संस्थापक रहे। महारानी मेहताब का निधन साल 1813 में अमृतसर में हुआ। अगला नाम आता है दोस्तों रानी पद्मिनी का। रानी पद्मिनी चित्तौड़ के राजा रत्न सिंह की रानी थी। इस राजपूत रानी का अस्तित्व संदिग्ध है। इतिहासकार इनका अस्तित्व मलिक मोहम्मद जायसी के महाकाव्य पद्मावत के आधार पर मानते हैं।
दरअसल पद्मावत के अनुसार इनके पिता सिंहल द्वीप के राजा गंधर्व सेन और माता रानी चंपावती थीं। अगला नाम है रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी के नाम से प्रसिद्ध रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में काशी में हुआ। इनके पिता मोरोपंत तांबे और माता भागीरथी साप्रे थी। इनका बचपन का नाम मनु और छबीली था। इन्होंने शास्त्रों की शिक्षा के साथ साथ शस्त्रों की शिक्षा भी ली। इनका विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव से हुआ। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के वीरांगना है ये। 23 साल की आयु में अंग्रेज सेना से लड़ते हुए वो युद्ध भूमि को वहां पर वीर गति को प्राप्त हुई। दोस्तों, आपने इतिहास के उन 7 महारानियों के बारे में सुना जिसे हमने आपको बताया। अब यहां ऐसे ही 7 राजकुमारियों के बारे में बता रहे हैं मौजूदा दौर में जो अभी जीवित हैं, जिनके पास अरबों की संपत्ति है। जयपुर राजघराने की राजकुमारी दिया कुमारी दिवंगत महाराजा सवाई भवाई सिंह और महारानी पद्मिनी देवी की बेटी हैं। इनकी कुल विरासत 2.8 अरब डॉलर आंकी गई है। दोस्तों, बड़ौदा के गायकवाड़ शाही परिवार से राजकुमारी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी है। ये खुद एक शाही परिवार से आए। इनकी सुरुचिपूर्ण उपस्थिति सिंधिया परिवार के शाही आकर्षण के उसको और बढ़ाती है। उनके परिवार की कुल संपत्ति 20,000 करोड़ रुपए आके गई। बीकानेर के शाही परिवार से राजश्री कुमारी भारत की एक पूर्व निशानेबाज रही हैं। इन्हें शूटिंग में मेवाड़ घराने की राजकुमारी पद्मजा कुमारी दुनिया के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंश मेवाड़ की बेटी हैं। HRH ग्रुप ऑफ होटल्स के बिजनेस में एक्टिव हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए इन्होंने फ्रेंड्स ऑफ मेवाड़ की स्थापना भी की है। जोधपुर के शाही परिवार के शिवरंजनी राजे पूर्व महाराज गज की बेटी हैं। इनके पास में भवन पैलेस और मेहरानगढ़ किले के प्रबंध की जिम्मेदारी भी है। ये एक बिजनेस वुमन भी हैं। इनके परिवार की संपत्ति 224 करोड़ रुपए आय की गई है। अस्कोट के शाही घराने की राजकुमारी गायत्री कुमारी ने जोधपुर के सिंहासन के शाही उत्तराधिकारी शिवराज सिंह से शादी के बाद चर्चा में आई। यह भी सुर्खियों से दूर हैं। एक निजी जीवन जी रही हैं। राजकोट की राजकुमारी मृगेश कुमारी अपने सादगी और सरल स्वभाव के लिए जानी जाती हैं। ये कॉलेज जाने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल करती थीं। नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज मुंबई से बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री ली। इन्होंने हाल ही में खिमसर के कुंवर धनंजय सिंह से शादी की है। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरीके से 7 इतिहास की उन महारानियों के बारे में आपने जाना और वर्तमान में मौजूदा वक्त में 7 ऐसी राजकुमारियां जो अभी जीवित हैं और जिनका डंका न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में बजता है। अभी के लिए उत्तराखंड न्यूज़ में इतना ही। आपको ये विषय और आपको ये खबर कैसी लगी, ये कहानियां कैसी लगी, अपनी राय जरूर लिखिए। बहुत धन्यवाद।